क्या किसी की पत्नी पर्दा नहीं करती है, इसे क्रूरता माना जा सकता है? या फिर पर्दा न करने पर तलाक दिया जा सकता है? इस सवाल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पर्दा उठा दिया है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है जिसमें कहा गया है पत्नी का पर्दा नहीं करना क्रूरता नहीं है और यह तलाक का आधार भी नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति रमेश जी की खंडपीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की कि पत्नी का पर्दा नहीं करना क्रूरता नहीं हो सकता और इस आधार पर तलाक दे दिया जाए कि वह पर्दा नहीं करती है, घूंघट नहीं करती है, तो यह आधार मान्य नहीं है। इस मामले में क्या हुआ कि पति ने तलाक के लिए दो आधार प्रस्तुत किए थे। पहला आधार था कि उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों की है और बिना उससे पूछे अपनी मनमर्जी से बाजार और अन्य स्थानों पर जाती है और वह पर्दा नहीं करती है। चलिए, इस मामले में अदालत ने पति के आधार को अमान्य कर दिया और दूसरा आधार यह रखा कि पत्नी बहुत लंबे समय से उससे दूर है और दूर रहती है। इस आधार को अदालत मान लेती है जिसमें उसने कहा है कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। अदालत ने तलाक को मंजूर कर लिया क्योंकि दोनों पति पत्नी लगभग 23 सालों से अलग रह रहे थे। यह मामला तब सामने आता है जब निचली अदालत ने पहले ही व्यक्ति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचा था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की शादी 16 फरवरी 1990 को हुई थी और उनका गौना 4 दिसंबर 1992 को हुआ था। गौना एक पारंपरिक हिंदू विवाह का एक हिस्सा है जिसमें दुल्हन शादी के बाद अपने पति के घर जाती है। इसके लगभग 3 साल बाद माने 2 दिसंबर 1995 को उनके घर में एक बेटा होता है, लेकिन इसके बाद उनके बीच दूरियां आ जाती हैं। अदालत ने व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि अपीलकर्ता मानसिक क्रूरता का दावा कर सकता है क्योंकि उसकी पत्नी काफी लंबे समय से अलग रह रही है। इस निर्णय ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या किसी व्यक्ति को अपने साथी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए या फिर नहीं। इस मामले में कोर्ट का निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह निर्णय उन पारंपरिक सोच वाले लोगों को चुनौती देता है जो मानते हैं कि महिलाओं को अपने पतियों की इच्छाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि पारिवारिक मुद्दों को लेकर मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी की जाती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आसपास के लोगों की भावनात्मक स्थिति का ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर मदद भी करें। यह निर्णय न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है
बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। जब कानून इस तरह के मामलों में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं तो इससे समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलता है। ऐसे फैसले यह दर्शाते हैं कि कानून केवल कागज पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह समाज के वास्तविक मुद्दों को समझने और सुलझाने में मदद करता है। इस फैसले के बाद अब यह देखना होगा कि क्या इससे भविष्य में अन्य समान मामलों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे या फिर नहीं। क्या इस फैसले से समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने की संभावना है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या विचार है? फिलहाल तो इन साहब को तलाक तो मिल गया, लेकिन तलाक का जो आधार था वह था कि लंबे समय से दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे। यह आधार खारिज कर दिया गया कि मेरी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है, अपनी मनमर्जी करती है, वह बगैर बताए बाजार जाती है या और कहीं जाती है, एवं वह घूंघट नहीं करती है। यदि घूंघट नहीं करती है तब फिर इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा और तलाक का आधार नहीं हो सकता। यह स्पष्ट कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने।